सेठ जी थे, बहुत कंजूस थे बेचारे। ठाकुर जी ने बहुत दिया था, बहुत दिया था, लेकिन बेचारे फिर भी नाती पोता कम से कम 400 साल तक कोई खाए तब भी धन खत्म ना हो। इतने धन के बाद भी 10 रुपए निकालने में सोचते थे कि भगवान क्या करे। तो भगवान भी कम नहीं है, भगवान भी परीक्षा लेते हैं कभी ना कभी ऐसे लोगों की। और मेरे भगवान भी कम नहीं थे। भगवान ने कहा इसकी परीक्षा ले तो ले कैसे, क्योंकि सेठ जी ने मंदिर जाना बंद कर दिया। कहा मंदिर जाएंगे पंडित पुजारी मिलेंगे वहां भी देना पड़ेगा, बिल्कुल पूजा भी करेंगे लेकिन 10 रुपया खर्चा नहीं होना चाहिए। अब उसने सोच लिया उसकी मर्जी। एक दिन किसी ने कहा भाई ठीक है पूजा करते हो लेकिन घर से बाहर ही निकलना छोड़ दिया कि कोई पैसा ना मांग ले इस डर से। कहते हैं आए दिन कोई रसीद काटने वाला दिख जाता है, कोई चंदा मांगने वाला दिख जाता है, इसलिए महाराज कहीं निकलना ठीक नहीं। अब उसने क्या किया, उसने कहा ऐसी जगह चल के पूजा करें जहाँ ये पंडित और ब्राह्मणों का चक्कर ही न रहे, क्योंकि ब्राह्मण जहाँ देखो वहीं मांगते फिरते। ब्राह्मण के धन केवल भिक्षा, और ब्राह्मण मांगे तो कोई मना ही नहीं है। अब देखो माताओं चल पड़े शमशान में बैठ के पूजा करने लगे। बोलो राधे राधे। ऐसे महारथी की शमशान घाट पे बैठ के हवन करने लगे। एक दिन किया, 2 दिन किया, कहा यहाँ बड़ी शांति मिलती है, यहाँ किसी का लफड़ा नहीं है, आराम से पूजा करो। और जहाँ पूजा कर रहे थे भगवान से रहा नहीं गया, एक बनी गए, एक ब्राह्मण का वेश बना ली। और जहाँ ये हवन स्वाहा कर रहे थे भगवान आ गए। भगवान ने कहा जय हो, राम राम भैया। जैसे सेठ जी ने कहा हे भगवान ये ब्राह्मण यहाँ भी चला है, हमें किसी ब्राह्मण की आवश्यकता नहीं, हम इतने पढ़े लिखे हैं। हम खूब बोला। ब्राह्मण ने कहा भगवान जो रूप में आए थे, भगवान ने कहा मैं मानता हूं आपको जरूरत नहीं है, लेकिन बिना विप्र के पूजा कोई सफल नहीं होता भैया, ये तो हमारा धर्म है। और तुम चिंता मत करना, यदि तुम्हें धन की चिंता है तो भैया हम तुमसे 1 रुपया नहीं लेंगे, हम तुमसे कुछ नहीं लेंगे, लेकिन हम तुम्हारा पूजा बस करा देंगे। इसने कहा बड़ा अच्छा पंडित मिला। अब जब भगवान पूजा कराने लगे, पंडित जी लोग मंत्र कैसे पढ़ते हैं ना, हम गणानाथ गणपति गुंगा प्रियानाथ प्रियपति गुंगा निधिनाथ। अब समझ ही नहीं आएगा कि आगे बोला क्या इन्होंने। अब इस जो रफ्तार जो उनकी स्पीड रहती है, आप समझ ही नहीं पाओगे कि इन्होंने कहाँ अह किया कहाँ आहा किया, समझ में नहीं आता। अब भगवान ने ऐसा मंत्र पढ़ते पढ़ते 1,01,000 रुपए दान करने का संकल्प करा दिया उसे। कंजूस पंडित कहते, कंजूस सेठ जी को पंडित जी ने संकल्प करा दिया। वो समझे नहीं अपना, उसी भाव में जैसे जैसे बता रहे। भगवान ने कहा चलो पूजा तो तुम्हारी पूर्ण हुई, पूजा कंप्लीट हो गई, घर जाओ। जाने लगे। भगवान ने कहा रुको रुको जाओ, लेकिन जो संकल्प लिया है वो तो बस दे दो, हमें कुछ नहीं चाहिए। तुमने संकल्प लिया, 1,01,000 रुपए तुरंत निकाल के दे दो और जाओ। उसने कहा 1,00,000, जो आदमी 1 रुपया न निकाले 1,01,000, सोचो उसके लिए कितनी बड़ी बात। हार्ट अटैक नहीं हुआ बेचारे का। उसने कहा महाराज कैसी बात, अरे हम नहीं जानते, तुमने संकल्प लिया है, और ब्राह्मण को कहे हुए वचन को नहीं निभाओगे तो फिर लोक परलोक नहीं बनेगा। उसने कहा महाराज अब क्या करें, बहुत बड़ी गलती हो गई, कल दे देंगे आपका धन। भगवान ने कहा ठीक है, हम संतोषी ब्राह्मण हैं, आराम से देना। और सेठ जी भागे घर। सेठ जी ने कहा इनको कौन सा पता रहेगा कि हम रहते कहाँ हैं, अब कल से यहाँ भी आना बंद करते हैं, पहले जहाँ देखो वहीं मिल जाते हैं लोग। घर में बैठ गए। अरे जिसको पूरी दुनिया को जिसने बनाया है उसको सेठ का पता ढूंढना मुश्किल होगा। दूसरे दिन 10 ही बजे प्रातः काल, कहते हैं 10 बजे आकर के दस्तक दी। सेठ की पत्नी सेठानी ने दरवाज़ा खोला, पंडित जी बाहर खड़े। पंडित जी ने कहा हमारा यजमान अंदर बैठा है, कुछ उसको दक्षिणा देनी है, संकल्प करके आए, दे दे हम चले जाएंगे। सेठ की पत्नी ने जाकर सेठ जी को बताया कि कहीं संकल्प लेके आए हो क्या। उसको भी बेचारी को आश्चर्य हुआ, उसने आज तक पति को दान देते नहीं देखा था। कहाँ तुम इतने बड़े दानवीर हो गए, कहाँ दान देने के लिए कह आए। सेठ जी ने कहा कह दो कि सेठ जी नहीं है घर पे, जाके बताओ। अब बेचारी क्या करे। अब जैसा अंदर से ये, कई बार आप लोग भी ऐसा करते हैं ना, घर पे ही मौजूद होंगे, कोई आ गया कर्जेदार, कोई व्यक्ति आ गया, धीरे से कहलवाते जाओ, कह दो कि हम नहीं घर पे, और कमरे में बैठे रहते। अब बेचारी स्त्रियां जो हैं करें क्या, पतिव्रता स्त्रियां आई,
सेठ की पत्नी सेठानी भी आई। उसने कहा क्या बताऊं मैं पंडित जी, सेठ जी नहीं है। ठीक है कोई बात नहीं, कल आएंगे। दूसरे दिन भी उसी समय पहुंच गए। सेठ जी कहाँ हैं? अंदर से बता दिया, कह दो नहीं है। दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, ऐसे 1 महीना चक्कर भगवान ने काटा। 1 महीना चक्कर, अंत में सेठ जी उब गए। सेठ जी ने कहा ये आदमी पीछा नहीं छोड़ेगा, ये भी कम नहीं है, पीछा नहीं छोड़ने वाला। सेठ जी एक दिन झल्लाए, गुस्साए और क्रोध में मुंह से निकल गया। सेठानी को कहा जा जाके कह दे सेठ मर गया है, सेठ जी मर गए, यही सूचना दे। अब सेठानी ने कहा कह दूं? कहा कह दो। गई, कह दिया। कहा कि क्या बताऊं पंडित जी, सेठ जी तो मर गए। भगवान ने कहा सेठ जी मर गए? सच बोल रही हो? हाँ प्रभु सेठ जी मर गए। यह सुन करके भगवान ने अमित रूप प्रगटे ते ही काला, अनेक रूप बनाया। अब पूरे गांव में ढिंडोरा पीट कर बता दिया सेठ मर गए। सोचो, अब पूरे गांव के लोग इकट्ठा हुए, अरे बाप रे सेठ जी कैसे मर गए। लोगों की भीड़ लगने लगी, लोगों की इकट्ठा भीड़ जमा होने लगी। अब क्या किया? सेठानी ने कहा अब क्या करूं? सेठ ने कहा ये तो बड़ी मुसीबत आई। लोग बांस कटने लगा, उधर अर्थी की तैयारियां शुरू हो गई, कफन आने लगा, सारी समस्या शुरू हो गई। सेठानी ने कहा अभी तो कम से कम मौका है, बोल दूं कि सब झूठ? सेठ ने कहा जल जाएंगे लेकिन दान नहीं देंगे। अगर हम कहते हैं कि भैया हम मरे नहीं तो हमें देना पड़ेगा ना, फिर तो मरना स्वीकार है लेकिन पैसा नहीं देंगे। अब क्या किया गया? अर्थी पर सुलाई दिया गया, वो भी सांस रोके ऐसी एक्टिंग कर रहे हैं जैसे सच्ची में मर गया। पड़े हैं वहां, चादर वादर सब उड़ा दिया गया। अर्थी राम नाम सत्य की गूंज से जानने लगी। भगवान ने कहा ये हमारा यजमान था तो सर के बगल हम पकड़ेंगे। सबने कहा ब्राह्मण अर्थी ले जाए, अच्छी बात। तो कान के पास भगवान खड़े हो गए, सब राम नाम सत्य है कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं मौका है बेटा, अभी भी दे दे पैसा, अभी भी बिगड़ा नहीं है कुछ। चली जा रही अर्थी, सब राम नाम सत्य है, भगवान यही कहते हुए जा रहे। अच्छा, शमशान पहुंचे, अर्थी जलाने की बात हुई देवियों। भगवान ने कहा हमारा यजमान था, ब्राह्मण के हाथ अग्निदाह हो तो और ज्यादा अच्छा है। सेठानी भी रोने का नाटक, लेकिन क्या करे बेचारी, पतिदेव के जिद के कारण बोले ना पावे। कहा अब तो मामला बिगड़ने वाला है। लेकिन भगवान जब घूम के आते थे, एक घड़ा लेकर जल चारों तरफ घूम के आते थे, फिर कान में कहते थे भैया अभी भी मौका है, मान ले और हमारा पैसा दे दे। लेकिन वो भी सांस रोककर मरने को तैयार है वो आदमी, लेकिन धन देने को तैयार नहीं। अब बात इतनी बढ़ गई कि ठाकुर जी भी समझ गए कि ये आदमी जल जाएगा लेकिन बोलेगा नहीं। अंत में हार हुई भगवान की। भगवान सच्चिदानंद अपने स्वरूप में प्रकट हो गए। भगवान प्रकट होकर के कहते हैं भैया कंजूस तो बहुत देखे लेकिन तेरे से नीचे नीचे, बहुत कंजूस देखे लेकिन तेरे जैसा नहीं देखा। ए भैया अब उठ जा। उठ गया वो। पूरे गांव के लोग हैरान। भगवान ने कहा मैं हार गया, तू जीत गया। अच्छा बोल, अब तुझसे मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझसे तुम्हें क्या चाहिए तुम मांगो, क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ, ऐसा कंजूस भी नहीं देखा, अति है। तो उसने कहा हमें भी कुछ नहीं चाहिए आपसे, बस यही जो संकल्प दिलवाए थे 1,01,000 रुपए का, यही छोड़ दो और कुछ नहीं चाहिए। 1,01,000 रुपए वाला संकल्प छोड़ दो बस, और कुछ नहीं चाहिए। तो ये हाल है। लेकिन सबके बस की बात नहीं। आपको जितना बन सके अच्छे कामों में दान करें, धर्म करें, पुण्य करें,